वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम में दोबारा आपका खैर मकदम। हमारे साथ एसएचओ फिरोजाबाद मौजूद हैं औरंगजेब साहब। औरंगजेब साहब, हम वक्फे से पहले आपसे हमने एक सवाल छोड़ा था कि आप कहते हैं कि बड़ी आपकी कारकर्दगी है और हर वक्त जो है वो सारे लोग ड्यूटीफुल हैं, लेकिन जब आप 40 50 घंटे काम करेंगे, 24 घंटे काम करेंगे, तो ये तो दावा आपका सच्चा नजर नहीं आता है। इसकी क्या क्या जवाब देंगे आप? क्या वजह होगी इसकी? देखें, फिर मैं आपको मॉडल पुलिस स्टेशन का एक मॉडल बता रहा हूँ। मॉडल पुलिस स्टेशन में 8 घंटे की ड्यूटी है। जो ठीक। हमारा 3 शिफ्टों में पुलिस अपनी ड्यूटी करेगी। एसएचओ एक होगा जिसका एसएचओ थाने में सुपरवाइज करेगा। एडिशनल 2 एसएचओ होंगे जो दिन में भी काम करेगा, रात में भी। सिक्योरिटी ऑपरेशन इस तरह के मुख्तलिफ हमने उसको तकसीम किया है, बीट वाइज हमने उसको तकसीम किया है। तो जब कांस्टेबल की ड्यूटी 8 घंटे होगी तो उसका टर्नआउट भी अच्छा होगा, उसका रिस्पॉन्ड भी अच्छा होगा लोगों के आइडियल साथ। बातें कर रहे हैं कि भाई मैं आपको ऐसा होगा, मॉडल ये होगा। 8 घंटे कौन ड्यूटी तो मैं देता है? आपको मॉडल पुलिस स्टेशन के एसएचओ की वो बता रहा हूँ। हमारे एडिशनल आईजी साहब की पूरी कोशिश है। देखें, पुलिस में आबादी कराची की बहुत ज़्यादा हो चुकी है। पुलिस में नफरी की जो कमी है वो बिल्कुल है। जिस तरह अभी उसमें भर्ती हो रही है पुलिस की, कोशिश ये की जा रही है ताकि कम नौकरी हो, कम ड्यूटी हो और आपकी परफॉर्मेंस बेहतर हो। तो आपकी बात भी इसमें वो कर सकते हैं कि जब आप ज़्यादा देर तक जागेंगे तो आपका लाजमी बात है, आपका जो लोगों के कारकर्दगी तो साथ मुतासिर होगी कारकर्दगी ना। में मुतासर होती है। आपकी बातचीत भी लोगों के साथ इस तरह का वो मुजाहरा खुश अखलाकी का नहीं कर सकते। तो इसीलिए ये मॉडल बनाया जा रहा है इंशाल्लाह, और मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट्स में और थाने में भी बन रहे हैं। तो आप देखेंगे कि कुछ अरसे में रिसोर्सेज के साथ आपको एक बेहतर पुलिस नज़र आएगी इंशाल्लाह। देखते हैं कि आप जो कुछ डिवाइड होते हैं अपने फैसलों में, कहीं आप फैसला लेते हैं कि भाई मुझे ये करना चाहिए, ये जो है एथनिक ग्रुप है, ये जो है मिलिटेंसी है, ये फला है। तो लेकिन इसमें आपको जो है ना इन्फ्लुएंशियल पावर्स जो है वो डिवाइड करती है, वो आपको काम नहीं करना देती। मैं खुद आपके थाने में एक दफा बैठा हुआ था, तो जनाब की उसको गाड़ी जो रेंटल गाड़ियां जो देते हैं, वो उसको पकड़ा धकड़ी हो गई और फौरन ही जनाब एक फोन आया। तो वो एसएचओ साहब ने रखा फोन और उन्होंने कुछ हिदायत दी जो मैंने नहीं सुनी थी, लेकिन मैंने कहा, उसने ये कहा है कि भाई अभी ये करो, ये नहीं करो। वो हंसने लगा कि ये तो होता है ऐसे कामों में। आप क्या कहते हैं, अब क्या बदल गया है ये सब? नहीं अब एक फोन आपको आ जाता है तो आप टिकते नहीं है। इतने तो सारे ग्रुप है आपके पीछे, बहुत ही हसास किस्म की कुव्वत आपको जो है ठहर नहीं देती। सियासी लोग जो है आप पर जीने नहीं देते आपको, और आप कहते हैं सारे काम ठीक हो रहे हैं। देखिए, मैं नहीं कहता कि सारे काम ठीक हो रहे हैं, हम ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल, मैं हरगिज़ ये नहीं कहता कि सारे काम ठीक हो रहे हैं, हम ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। आप कैसे ठीक कर सकते हैं? जो ऊपर वाली मैं खराब है, मैं आप क्या कर लेंगे? मैं एसएचओ बैठा हूँ, रिप्रेजेंट कर रहा हूँ अपने सीनियर्स को। जो उनकी पॉलिसीज है उनको मैं आपको बता रहा हूँ। जो हमें एक मॉडल दिया गया है, जो एक कॉन्सेप्ट दिया गया है, हम उसके ऊपर काम करें इंशाल्लाह। मैं बिल्कुल आपसे प्रॉमिस कर रहा हूँ कि बेहतरी की बहुत सारी गुंजाइश है। किसी भी काम में बहुत सारी गुंजाइश होती है उसको बेहतर से बेहतर करने की। हम अपना काम बेहतर कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। इंशाल्लाह आप देखेंगे कुछ ही अरसे में इस तरीके से जो हमें एक गाइडलाइन मिली हुई है उसके साथ हम बेहतर करेंगे इसको मजीद इंशाल्लाह। बोले, खैर आपकी, मैं आपसे ही सवालात कर रहा हूँ, लेकिन मैं जो मजमूई तौर पे बात कर रहा हूँ, इतने तो झूठ बोलते हैं पुलिस वाले, यकीन ही नहीं आता कि भैया जो कह रहा है वही करेगा भी। अभी इसका क्या, कैसे यकीन दिलाएं इन लोगों को जो सवाल करते हैं कि हमें तो एतबार ही नहीं है, हम कहाँ जाएं, पुलिस पर हम जाते नहीं हैं, डकैत के हाथों में हम होते हैं, वो हमारी गर्दन पकड़ते हैं, और यहाँ हो तो यहाँ गर्दन खींचते हैं। तो ये क्या टांग खींचते हैं? जिन लोगों का पुलिस के साथ वास्ता पड़ चुका होता है, जो पुलिस के काम को देख चुके होते हैं, हर आदमी कोशिश, जैसे मैं आपको अपने आप को बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि हम बेहतर काम कर रहे हैं। मैं आपको बताऊं कि अगर अवाम
FIR कटवाए, केस को परसू करे, तो आप देखेंगे, देखें मुलजिम छुटता कब है, उनकी उम्मीदें पूरी कब नहीं होती कि जिन लोगों के साथ वारदात हुई होती है पुलिस उसको पकड़ती है, कुछ ही दिनों में वो दोबारा बाहर आए होते हैं। प्रोसिक्यूशन कमजोर होता है, आप Prosecution- जाते ही नहीं है पीछे, आपको गवाह आपके पास होते नहीं है, गवाह जो है किराए के टट्टू होते हैं, उनको भी आप यूज करते हैं, सारे इल्जामात तो आप पर हैं। तो अगर आप गवाह नहीं बनेंगे, आपके साथ कैसे बनूंगा मैं? तो आपसे कतरा के गुजरूंगा, अब आपका गवाह बनूंगा नहीं। मैं? आप तो खुद मुझसे कहेंगे ये देखें, क्या बात है? आपके साथ कोई इंसिडेंट हुआ, हाँ, आप उसके चशमदीद गवाह हैं, हम उसके मुलजिम आपके सामने पकड़ते हैं, आपके साथ वारदात कर रहा होता है, हम उसको पकड़ लेते हैं। उसके साथ तो आप शायद कोई अच्छा सलूक कर भी दें, मीठी जबान में बात भी कर लें क्रिमिनल के साथ कि यार कल ये छूट छाट के आ गया तो हमारी मुश्किल कर देगा। तो लेकिन आप जो लोग आते हैं, आपसे मुराद आप नहीं है, आप ये ना समझे कि मैं औरंगजेब साहब को बोल रहा हूँ, पुलिस की बात कर रहा हूँ मैं। तो आप जब वहां जाते तो हम डरते हैं कि यार वो तो फिर क्या करेंगे भाई, एतबार कैसे कायम होगा? इसीलिए SHO साहब बड़ी इसीलिए हमारी मीठी मीठी बातें हुई हैं, अब ये आपको बताना पड़ेगा, इसका हल बताना पड़ेगा। हल इसका एक सिंपल सा हल है कि जो लोग अपने केस को परसू करते हैं उनके मुल्ज़िमान कभी नहीं छूटते, जो सच्चे केस होते हैं वो कभी नहीं छूटते, ना जजेस साहिबान उनको छोड़ते हैं। जहां मुल्जिम जमानत लेता है या वो जुर्म उसके खिलाफ साबित नहीं होता, वहां पुलिस की कोताही के साथ साथ हमारी पब्लिक भी उसको उसमें हिस्सा ले के भाई आपके साथ इंसिडेंट हुआ, आप गवाह बने, FIR को रजिस्टर करवाएं, आपके साथ इंसिडेंट होता है, पुलिस पकड़ती है, आपकी चीजें रिकवर होती है, आप फिर कहते हो कि जी अब मुझे FIR नहीं करानी है क्योंकि मेरी तो चीजें मिल गई हैं, मैं ना कोर्ट जाना नहीं चाहता, मैं नहीं चाहता कि मेरा केस चले। तो यही एक वजह है कि जिसकी वजह से मुल्ज़िमान को सहूलत मिलती है। आप जजेस की बात सुने, अब वो उनका कहना ये है कि प्रोसिक्यूशन जो नहीं हो रही होती है, उसके सबूत ही नहीं ला रहे होते हैं, वीक सबूत ला रहे होते हैं। तो ये अदालत क्या करे जब सबूत ही ना हो? सबूत लाने की भी जिम्मेदारी अब नए निजाम में तो आपकी है ना, प्रोसिक्यूट भी तो आप करते हैं ना। प्रोसिक्यूशन के शोबे को मजीद बेहतर करने की जरूरत है। नए प्रोसिक्यूटर इंस्पेक्टर भर्ती हुए हैं, इन्वेस्टिगेशन के अलहदा से इंस्पेक्टर अभी अपॉइंट हुए हैं। वो आप ही में से जाते हैं? नहीं, हम में से नहीं जाते, वो डायरेक्ट अभी उनके LLB जो कानून पढ़े हुए इंस्पेक्टर साहिबान हैं वो अपॉइंट हुए हैं, अभी उनकी ट्रेनिंग हो गई है। इंशाल्लाह इन्वेस्टिगेशन में बहुत अच्छा चेंज आने वाला है। बहुत सारे फॉरेंसिक्स लैब्स के ताउन से, टेक्निकल सपोर्ट्स की वजह से अब इन्वेस्टिगेशन में इंशाल्लाह ताला आपको बेहतरी। एक ने फ्रॉड किया, वो चूंकि मुझे वो उस केस का मालूम है, इसलिए वो बहुत सारे लोगों के पैसे लेके भाग गया, अपने कारोबार में उसने डाले, अब वो लेके भाग गया। अब जो है उसने कोशिश की, मैं चूंकि उसमें करीब से देखता रहा हूँ इसलिए पूरी जिम्मेदारी से बात, उसने कोशिश की कि भाई FIR काट दे, FIR कटे। अब वो कहते हैं कि ये बाहर है तो हम लोकेट करेंगे, जो बेचारा वो जिस पर वो हुई है, जिसको लूट के ले गया वो लोकेट करेगा। वो कहते हैं FIA के पास जाओ। FIA कहती है कि भाई हमारी तो ये जुरिस्डिक्शन है, समझे, इतना अमाउंट होगा तो तब बात करना। वो बेचारा आखिरी में बिल्कुल खामोशी छा गई है और कोई उसका सुनने वाला नहीं। उसमें IG के थ्रू जो है SSP तक इन्वॉल्व है, लेकिन मसला वो आदमी ट्रेस नहीं हो सका। कहा यह जाता है कि वो कराची में ही है, कराची में ही है, और उसने क्या किया, वो जो उसने गबन किए हुए थे पैसे, उसने अपने लोगों को कारोबार करा दिए। उनको बताते हैं पुलिस को कि ये उसी के पैसे हैं, लेकिन कोई नहीं जाता। देखिए, सबसे पहले तो मैं पब्लिक से भी गुजारिश करूंगा कि कोई भी काम शुरू करने से पहले या किसी के साथ कोई इन्वेस्ट करने से पहले थोड़ा बहुत देख लिया करें। होता ये कि अच्छी आमदनी के उससे लोग अपने और अपने दोस्तों के, अपने रिश्तेदारों के पैसे इसमें इन्वेस्ट करने की कोशिश करते हैं। देखें, जो लीगल एक आपको गवर्नमेंट किसी जगह कोई कारोबार शुरू करने पे या जो फिक्स डिपॉजिट्स पे जो शरत वो देती है,
तो अगर उससे बढ़कर आपको बहुत सारे लोग कुछ बहुत ज्यादा मुनाफे की बातें कर रहे हैं तो वो आपको एक दो मुनाफा देके आपका पैसा आप हड़प ये करना चाहते हैं। छोड़िए, ये गलती है, बिल्कुल मानते हैं कि वो लोगों ने बेवकूफ़ी की, हिमाकत की, लालच की, सब ठीक है। अब पुलिस का काम तो पकड़ना है ना। नहीं, आप पुलिस को बिल्कुल। उसको तो पकड़ना है ना। ये तो ठीक है, ये दर्ज तो हो गया और समझ में भी आ गया, टीचिंग की है। ये बता दें, अब तो वो हो गया, कमिट हो गया, उस कल्प्रिट को कैसे पकड़े? देखें, उस कल्प्रिट को पकड़ने का जो तरीका है, हम क्रिमिनल जो वो एक्ट कर रहा है, जो फ्रॉड कर रहा है, कुछ सेक्शंस ऐसी हैं, कुछ जुर्म ऐसे हैं कि जिसमें पुलिस डायरेक्टली एफआईआर नहीं काटती, उसमें वेरिफिकेशन होती है, और जो लोग जहां की हुदूद होती है, जैसे आपने एफआईए का जिक्र अब किया तो जो है उसमें। वो हुदूद तो, अच्छा, अब तो थानों की भी हुदूद होती थी, वो तो खत्म हो गई। बिल्कुल, आप किसी भी क्राइम की एफआईआर, किसी भी जुर्म की एफआईआर किसी भी थाने में कटवा सकते हैं। कोई कटवा सकते हैं? बिल्कुल, डेफिनेटली। मतलब कटेगी भी? इसके बारे में आप आप क्या मेरे कहते पास कटवाए, मैं आपको काट के हैं? दूंगा। आप तो 3-4 काट देंगे, लेकिन जो भी नहीं, बिल्कुल कटेगी। खत- सख्त इंस्ट्रक्शन है आईजी साहब की तरफ से, एडिशनल आईजी साहब की तरफ से। अब वो हुदूद वाला वो खत्म हो गया कि मेरे थाने की हदूद है या आपके थाने की हदूद है। कराची पूरे में आपके साथ किसी जगह इंसिडेंट होता है, लेकिन आप आपको उस पर। एक बात तो मसला पैदा होगा साहब, अब कितनी अच्छी अच्छी बातें कर लें एज ए एसएचओ, वो कहेगा मेरे नंबर ऑफ जो है क्राइम बढ़ रहे हैं। यार क्या कर रहे हो तुम, सब इधर ही आ जाते हो, मैं किसकी इन्वेस्टिगेशन करूंगा, फ्री क्या करूंगा? रजिस्ट्रेशन ऑफ एफआईआर, फ्री रजिस्ट्रेशन ऑफ एफआईआर हर थाने में बिल्कुल ऑर्डर्स हुए हैं, सबको बताया गया है, तमाम एसएचओज को। मैं तमाम एसएचओज के बिहाफ पे आपसे बात कर रहा हूँ कि किसी भी जुर्म की एफआईआर, अगर वो कॉग्निजेबल जुर्म बनता है इसके साथ, तो उसकी एफआईआर आप कटवा जहां सकते हैं। एफआईआर कटेगी, इन्वेस्टिगेशन भी वहीं होगी और पुलिस भी जो है वहीं की हरकत में होगी, या जो जो उसका एरिया है वो देखें उसको आप ट्रांसफर करेंगे? देखें देखें, होता ये है कि आप मेरे एरिया में, आपके साथ इंसिडेंट हुआ, आप रहते करीमाबाद में हैं, आपके साथ इंसिडेंट हुआ, आप खौफजदा हुए या कुछ तरह की बात हुई, या आपको फौरन वापस करीमाबाद जाना पड़ा। करीमाबाद आपको सहूलत है, आपने मेरे थाने की इंसिडेंट की रिपोर्ट आपने करीमाबाद में की, उनका काम है कि वो एफआईआर लॉन्च करे और वो मेरे पास भेजे उस एफआईआर को फॉर आप उसी एरिया इन्वेस्टिगेशन। जिसमें रहते हैं, जहां अफेक्ट हुए हैं वहां, या ऐसा जहां एफआईआर इंसिडेंट होता है, इन्वेस्टिगेशन वही वहीं की करेगा, लोग करेंगे। आखिर तक लेकिन करेगा? आप जी आखिर तक करेंगे, आपको सिर्फ सहूलत देने के लिए कि अगर आपके साथ इंसिडेंट यहाँ हुआ है और आप उस घर के पास रहते हैं, तो आप वहां भी एफआईआर करवा सकते हैं। पुलिस आपसे, यहाँ की जो पुलिस है वो आपसे कांटेक्ट करेगी और आपकी केस की तफ्तीश करेगी। औरंगजेब साहब, जाहिर है कि बहुत सारी बातें की हमने, तलब कलामी भी की, शीन गुफ्तारी भी आपने की, और ये इसके बावजूद आपको कोई मैसेज है, आपको कोई गाइडलाइन है जो आप आवाम को देना चाहें, आपके पुलिस अफसरान को देना चाहें, आपके अमले को देना चाहें, एज ए पाकिस्तानी, एज ए पुलिसमैन, आप क्या कहेंगे? देखें, मैं सबसे पहले आवाम से ये कहना चाहता हूँ, अपने पब्लिक के लोगों से ये कहना चाहता हूँ कि एक चीज़ तो जो आपके साथ इंसिडेंट हुआ है, जिस तरह डॉक्टर से अपनी बीमारी नहीं छुपाई जाती, इस तरह आप उस केस की रिपोर्ट करें थाने में। हमें नहीं करते, 15 को रिपोर्ट करें। 15 हमारा एक ऐसा एक डिपार्टमेंट है ऐसा कि आपकी हर कॉल को वो रिसीव करता है, आपके पास पहुंचता है विद इन टाइम, 6 से 5 क्या मिनट बात 6 करते हैं, मिनट। उसमें तो लतीफे सुनाए जाते हैं। ये आप तो सही पब्लिक की बता तरफ रहा से, हूँ। पब्लिक की तरफ से है ना, पब्लिक वो उनको गलत कॉल करती है, और तो उससे वो उसमें। लतीफे सुनाए जाते हैं, भैया क्या कर रहा है, कह रहा है यार को काम, और कहाँ से डकैतियां हो रही हैं, सब अमन है यार, और मेरा दोस्त मुझे लतीफे आप सुना। यहीं से 15 को कॉल करें, अभी आपके पास 15 आ जाएगी यहीं पर। उसको मालूम हो कि आप हमारे साथ बैठे हुए हैं। नहीं, आप बताएंगे उनको, डिटेल बताएंगे, आप सारी चीजें मतलब बताएंगे मैसेज 15 हम में। आपसे ले रहे थे। मैसेज पब्लिक के लिए ये है कि आवाम पुलिस के ऊपर यकीन करें। हम बिल्कुल नेक नियति से मदद करना चाहते हैं, आवाम की, पब्लिक की बिल्कुल मदद करना चाहते हैं। हमें अपना भाई, अपना दोस्त समझे, और इंशाअल्लाह ताला कराची पुलिस, सिंध पुलिस 101% नेक नियति के साथ काम करेगी और आपको इंशाअल्लाह प्रूव करके दिखाएगी। नाज़रीन, आपके सामने ये सारा बयान आ गया है, अच्छा पैगाम आ गया है। इस पर अमल भी कीजिए, राब्ता रखिए आप थानेदारों से,
यहाँ अपने मेज़बान जहांगीर सैयद को अपने मेहमान औरंगज़ेब साहब के साथ जो SHO फिरोज़ाबाद हैं इजाज़त दीजिए। आइंदा फिर बुलाएंगे, फिर किसी प्रोग्राम में मुलाकात होगी। हमारे साथ रहिए। अल्लाह हाफिज़।